नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव गाय वाला। दोपहर का लगभग 12:05 हो रहा है अभी, और सभी गाय को भोजन करवाने के बाद अंदर बांध दिया हूँ। एक्चुअली आप इस गाय को देख रहे होंगे पेट खाली है, मगर ऐसा नहीं है। इसको कितना भी भोजन करवाएंगे इसका पेट थोड़ा थोड़ा खाली ही दिखता है, क्योंकि इसका शुरू से ही है। अगर हरा चारा भी रहेगा पूरा भरपेट करेगी, फिर भी इसका पेट जैसा कैसे होता है, कोई अगर पतला आदमी है तो उसका पेट कभी निकलता नहीं, इसी तरह इस गाय का आदत है। लगभग दोपहर के 12:05 हो रहा है। तो मिल्किंग करने के बाद इसके थन के अंदर अभी आपको दिख रहा होगा लगभग 2.5 से 3 किलो दूध आ चुका है। भोजन का जो क्वांटिटी है वो टाइम से अगर भोजन करती है तो उसको अगर इससे भी अच्छा भोजन करवाऊंगा गाय को, तो वो उसके थन के अंदर जो है ना अभी 5 किलो दूध आ जाएगा। क्योंकि देखिए भोजन के ऊपर है। अगर 2 किलो एक बार में अगर ये सबको दाल अगर डालूंगा इस गाय को सुबह और 2 किलो शाम, यानी 4 किलो एक दिन का, तो आराम से इस गाय को लगभग 17 से 18 केजी। अभी बड़ी गाय रखने का मतलब वही है। किसी ने कहावत में कहा था कि बड़ा जो गाय और भैंस होता है उसका नंगरी में भी दूध होता है, यानी पूँछ में भी दूध होता है। इस तरह से जो बड़ी गाय का रखने का जो पूरा व्यवस्था होता है, तो ज़्यादा करके बड़ी गाय रखना चाहिए। और छोटी भी है, ऐसा नहीं है, छोटी गाय भी है, पर नस्ल पे भी फ़र्क पड़ता है। जैसा ये मेरा जर्सी गाय, तो इसको भी मैं आपको बताया था वीडियो में। लगभग मैं 8 लीटर 7 लीटर तक जो है ना मिल्किंग किया हूँ 1-2 दिन, ज़्यादा नहीं। उतना भोजन करके मैं पहले गाय जब लाता हूँ उसको देख लेता हूँ कौन दूध देने वाली है और नहीं है। उसके बाद जो है ना डिसाइड करता हूँ इसको रखना है क्या करना है। तो ये दूध देगी, मगर हमारे पास इसका एक्चुअली हरियरी अगर पर्याप्त रहता है, दोनों टाइम का समझ लीजिए 2 किलो मक्के का घट्टा भी मिल जाएगा इसको, तो 6 किलो प्लस दूध करेगी हर हमेशा ये दोनों टाइम का। आप बोलेंगे 6 किलो दूध करेगी तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कौन सा तीर मार दिया, मगर ऐसा नहीं है। अगर इस तरह की गाय है, देख लीजिए हमको इतना, यानी हमारे कमर से थोड़ा सा बड़ी है, तो ये गाय अगर मान लीजिए 6 किलो 8 किलो दूध करती है, तो इसका फैट जो है ना और दूध का क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है इस गाय का। इतना अच्छा है क्या बताऊँ। अगर दूध को उबाल देंगे तो आपको लगेगा कि आइसक्रीम खा रहे हैं, इस तरह का इसका दूध का क्वालिटी है। इसका दूध एक्चुअली मैं घर में ही यूज करता हूँ खाने के लिए। इस तरह का गाय बहुत ही अच्छा होता है। ये एक्चुअली जर्सी है, प्योर में नहीं है, थोड़ा सा दोगला जर्सी है, जो बोलते हैं हम लोग दोगला जर्सी, उस टाइप का है। और ये गाय जो है इसका दूध का थोड़ा सा पतला दूध है। इसके दूध के अंदर फैट एसेंस बहुत ही कम होता है, मगर ये भी बेचारी लगभग अगर अच्छे से आप बच्चा देने के बाद कंप्लीट रखेंगे तो ये जो है आपको 17 से 18 किलो दूध देने की क्षमता इसके पास है। क्योंकि जब बच्चा दी थी तो मैं इसको 3 बार दोता था, तो 9 बजे के टाइम 4 बजे सुबह में दूध निकालता था, और 9 बजे के टाइम में दूध निकालता था। 3 किलो दूध 9 बजे के टाइम में भी होता था, और सुबह में 5 किलो, यानी आज पूरा 16 किलो तक दूध मैं इसको निकाला था। बात वही हो जाता है कि मान लीजिए आप उसको अगर बराबर मेंटेनेंस पे नहीं रखेंगे तो दूध कम ही होगा। क्योंकि देखिए दूध निकालने के लिए जो है ना आपको पूरा उसको भोजन मेंटेनेंस बराबर रखना पड़ेगा, तभी दूध निकलेगा गाय के अंदर से। अगर भोजन में कमी किए तो दूध नहीं निकलने वाला है। और ये परिया को यहीं पे बांधता है एक्चुअली गेट के ऊपर। ऐसा नादी के अंदर जो है ना ये बना हुआ है, ये देख रहे हैं, खुरली बोला जाता है इसको। तो नादी के अंदर एक जो है ना लोहे का इधर से लगा दिए हैं कि ताकि ज़्यादा गाय अगर रहे, 4 गाय रहे, 2 गाय इधर बांधूँ 2 गाय उधर बांधूँ। क्योंकि 3 गाय एक साथ बांधूंगा तो बैठने में बहुत दिक्कत होगा। कोई किसी के ऊपर लाद उद रख दिया तो पुच्छी उछी कटने का डर है, किसी के पेट के ऊपर ही रख दिया तो भी प्रॉब्लम है। तो ये सब देख करके रखना पड़ता है। एक्चुअली नादी बना हुआ है, भोजन तो 3 गाय कर सकती है एक साथ में, ठीक है, पर बैठने उठने में दिक्कत ये होता है। क्योंकि देखिए ये तो मनुष्य नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर लात नहीं रह सकता है, ये जानवर है।
जानवर है तो आप उसको जो है उस हिसाब से देखेंगे, कभी उसको उतना समझ नहीं है, कभी मान लीजिए किसी गाय के ऊपर ही पेट पर लात रख दिया, कुछ भी कर दिया, वहाँ पे थोड़ा जो है ना आपको नुकसान होने का डर है। इसके लिए थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके इसको बांधता हूँ, थोड़ा सा दूरी में गैप डालता हूँ बीच में। और ये बड़ी वाली गाय अकेले इसके लिए बांधा हूँ क्योंकि ये बैठती नहीं थी, लेकिन इसको आदत लगा रहा हूँ अभी बैठने का। कल तो उस घर के अंदर बांध दिया था, मगर आज इस घर के अंदर फिर से बांधा हूँ इसको, क्योंकि जब तक इसको जो है ना ये गाय को बैठने का आदत नहीं लगाएंगे तो बरसात में मान लीजिए या घर भी उधर से हटाएंगे तो कहाँ पे बांधेंगे इसको। एक्चुअली मट्टी पे इसको बैठने में बहुत मज़ा आता है, खास करके इसके लिए मैं इसको उधर बांधता था। और सब सही है। आज का टॉपिक हमारा ये है कि गर्मी के टाइम में पानी जो है ना, पानी का मात्रा गाय भैंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा लगता है, भैंस हो या गाय, तो पानी से कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि पानी अभी पिलाने से अच्छा रहता है। पानी में आप मान लीजिए जो पानी गाय के लिए बहुत ही सूटेबल है कि पानी पीने से इसको जो है बीमारी भी थोड़ा कम होगा, पर्याप्त पानी देंगे। गर्मी में बीमारी वही होता है जो कि पूरा हफने लगती है, सांस फूलने लगता है, बहुत सारा ऐसा बीमारी है जो हो जाता है। इसके लिए अगर पानी अगर बराबर मेंटेनेंस में रहेगी तो सही है। गर्मी के कारण थोड़ा परेशान हो जाती है, ये सब देखना पड़ता है हम लोगों को। कोई भी रखते हैं गाय डेयरी फार्म के अंदर तो वो सब चीज़ देखना पड़ता है। अगर आप अच्छे से नहीं मेंटेनेंस करेंगे तो करेगा कौन। इसके लिए पानी से बिल्कुल ही कंप्रोमाइज़ ना करें, भोजन में डालें या भोजन से दोपहर के टाइम में डालें पानी। मगर ये हमारा गाय का आदत थोड़ा अलग ही है, और अलग भी नहीं है, अभी क्या करेंगे, हमारी मजबूरी है इसके लिए। क्या हमारे पास हरा चारा का व्यवस्था है नहीं तो हम करेंगे क्या। इसके लिए इसको जो है ना भूसा जो होता है गेहूं का, उसके अंदर मैं डालता हूं पानी, और पानी के ऊपर जो है चोकर दाल जो भी होता है डालता हूं, ये सब डाल करके खिलाता हूं। तो ये पानी नहीं पीती है अलग से। इसके लिए अगर हमारे पास हरा चारा हो तो मैं सूखा भूसा उसके ऊपर जो है चोकर, ये खिलाने के बाद दोपहर के टाइम में पानी आराम से पिला सकते हैं। मगर व्यवस्था वही नहीं हो पाता है, जो कि मान लीजिए व्यवस्था नहीं हो पाता है कि मैं इसको क्योंकि पी नहीं पाती है, क्या करूँगा, वही व्यवस्था नहीं है। हरा चारा की व्यवस्था हो जाए तो ये पानी दोपहर के टाइम में हम आराम से पिला सकते हैं, क्योंकि सूखा अगर खिलाएंगे तो प्यास इसको लगेगा, और प्यास जब लगेगा तो ये पानी पिएगी अलग से पिएगी। फिर इसको 3 बजे के टाइम में हरा चारा डाल देंगे, ये खा लेगी। फिर शाम के टाइम में मिल्किंग कर लेंगे, और मिल्किंग करने के बाद शाम के टाइम में फिर लगभग 6 बजे इसको भोजन खिलाएंगे, तो उस समय फिर सूखा खिला देंगे तो ये पानी पीने के लिए हर हमेशा तैयार रहेगी। इसी कारण से पानी नहीं पी पाती है। एक्चुअली हमारा जो परिया भी है ना, इसको भी वही आदत हो गया है। जब अभी सानी खिलाता हूँ तो अभी इसका तो मैं बता रहा था वीडियो में कि ये खाना नहीं चाहती है गाय के साथ, मगर अब खाने लगी है वो भी अच्छे से। और मैं चाहता हूँ इसको अच्छे से पोष पाल के थोड़ा बड़ा करके अच्छा दिखे, ताकि आप लोग देखते रहेंगे कि इस तरह जो है सो पालने से, यानी जो मैं ये लाडली को लेकर के आया था, इसका एक्चुअली नाम रखा हूँ मैं लाडली। और ये लाडली को जब मैं लेकर के आया था तो ये थी 15 दिन का, और इसी गाय का मिल्क पी करके ये बड़ी हुई, दूध पी करके बड़ी हुई है। तो मैं देखता हूँ मेरे अपने हाथ से तैयार किया हुआ परिया किस तरह की होगी। इसका एक्चुअली जो टाइम पुरने वाला है, आषाढ़ में इसका टाइम पुर जाएगा। आषाढ़ महीने में, आषाढ़ में लाया था मैं इसको, आषाढ़ महीने में साल भर की हो जाएगी। मगर इसका हाइट होगा छोटा, क्योंकि ये छोटी भैंस की बच्ची है। अभी देखता हूँ मैं इसको, जब तैयारी करूँगा तो छोटी भैंस कितना दूध देती है इसको भी देखना पड़ेगा। दूध अच्छे से देगी, ये मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छी होगी। आप लोगों का दुआ आशीर्वाद रहेगा तो अच्छी रहेगी, ऐसा मैं सोच करके इसको पालता हूँ। देखिए, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, और आपको भी नहीं सोचना चाहिए कि डेयरी फार्म के अंदर मुझे मुनाफा ही हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए आप कोई भी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं गीता में कि कर्म करे, फल का इच्छा नहीं करिए। अगर फल का इच्छा करेंगे तो फल मिलने वाला नहीं है, इसके लिए फल का इच्छा बिल्कुल ही नहीं करिए। क्योंकि ना तो इस धरती पे कोई आया है फल लेकर के, और ना तो कोई फल लेकर के जाएगा और बीच में फल खाएगा।
तो ये सब देखना पड़ता है। बीच में हम लोग जब धरती पर रहते हैं तो फल खाते हैं, तो इसी तरह खाते और कमाते रहिए, जीवन को अच्छा बनाइए। और मैंने जो कल वीडियो डाला था उसमें ज़्यादा नहीं देखा गया। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे खेत के अंदर ही जग हो रहा है, महासप्तचंडी जग, जो मैं रात को आप लोगों को लगभग 7 बजे शाम में वीडियो में डाला था। 7 बजे या 7 बजे के बाद वीडियो चला था, तो आप लोग उतना नहीं रिस्पॉन्स दिए। इसके लिए वो वीडियो को भी देखिएगा, क्योंकि कल मैंने बनाया था। यज्ञ हो रहा है हमारे यहाँ पर में, मेरे खेत के अंदर ही हो रहा है, और अगल बगल 2-4 खेत के अंदर यज्ञ हो रहा है। वहाँ पे 101 मूर्ति बनाया गया है, और किशोरी जी आए हुए हैं, जो कथावाचक हैं। वृंदावन धाम से किशोरी जी भी आए हुए हैं, तो उन्होंने अपना राम कथा कहेंगे दोपहर के 2:30 बजे से। आप लोगों को मैं दिखलाऊंगा कि किस तरह से कथा वाचन हो रहा है। वो आज की रात में मैं ब्लॉग डालूँगा 1 से 2 मिनट का, जो आपको पूरा जो है ना जग का देखिए, वीडियो भी देखिए, और कर्म और धर्म सब अपने हाथ में। कोई बोलते हैं ना दूसरे के हाथ में है, अपने हाथ में है। आप बोलेंगे क्यों? अपने हाथ में है। आप जैसा कर्म करेंगे, हम जैसा कर्म करेंगे, वही हमें मिलने वाला है। बाकी तो कमाना खाना है। और आप लोग जो है इसी तरह देखते रहिए, लाइक करिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी कर लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव गायवाला।